CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार। पृष्ठ संख्या 128। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर दाईं तरफ वर्ली आर्ट का एक चित्र दिया गया है, जिसमें पशु पक्षी, बच्चे और वृक्ष बने हुए हैं। इकाई 5 हमारा पर्यावरण। इकाई के विषय में ये इकाई विद्यार्थियों को विभिन्न भूरूपों, जीवन शैलियों और उनके चारों ओर की व्यापक गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला से परिचित करवाती है। ये आकाश व इसमें सम्मिलित सूर्य, चंद्रमा और तारों का भी परिचय करवाती है। हम जिस धरती पर चलते हैं, उससे लेकर विशाल आकाश तक हमारे चारों ओर का संसार चमत्कारों से भरा हुआ है। हमारा पर्यावरण इकाई विद्यार्थियों को प्रकृति एवं दैनिक जीवन के बीच गहरे संबंधों का अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करती है। विभिन्न भूरूपों जैसे मैदानों, रेगिस्तानों, तटीय क्षेत्रों और पर्वतों के अनुभव विद्यार्थियों को ये जानने में सहायता करते हैं कि कैसे इन क्षेत्रों की प्राकृतिक व्यवस्था उनके खाने पीने, पहनने और उत्सव मनाने की विधियों को प्रभावित करती है। विद्यार्थी इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विशिष्ट पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का भी अन्वेषण करेंगे, जिससे वे अच्छी तरह ये समझ सकें कि प्रकृति एवं संस्कृति कैसे परस्पर जुड़ी हुई हैं। वे आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारों पर भी दृष्टि डालेंगे और इनसे संबंधित सांस्कृतिक प्रथाओं का अध्ययन करेंगे। अवलोकनों, प्रयोगात्मक गतिविधियों और रचनात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से विद्यार्थी अपनी रचनात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को समृद्ध करेंगे। वे प्राकृतिक जगत और उन समाजों के प्रति गहरा जुड़ाव भी विकसित करेंगे जिसके वे अंग हैं। इस पृष्ठ पर राजस्थान के गांव का एक चित्र दिया गया है, जिसमें दूर दूर तक मरुभूमि में रेत के टीले, घर, सौर लैंप बने हुए हैं। इसमें दूर एक कुआं है, जहां से दो महिलाएं घड़ों में जल भरकर ला रही हैं। एक ऊंट गाड़ी पर सामान के साथ एक महिला बैठी हुई है और चालक गाड़ी चला रहा है। एक सजी धजी झोपड़ी के बाहर एक महिला हाथ चक्की चला रही है, वहीं दूसरी ओर एक महिला कठपुतलियां लिए हुए है। एक व्यक्ति टोकरी बुन रहा है और एक महिला और पुरुष पारंपरिक वस्त्र पहने नृत्य मुद्रा में बने हुए हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो हम उसी गांव में हों। पृष्ठ संख्या 129 शिक्षकों के लिए। इस इकाई में अध्याय 9 जैसा देश वैसा भेष तथा अध्याय 10 हमारा आकाश सम्मिलित हैं। इन अध्यायों में प्रस्तुत प्रमुख अवधारणाएं हैं। अध्याय 9 बिंदु जैसा देश वैसा भेष अध्याय विद्यार्थियों को मैदानों, रेगिस्तानों, तटीय क्षेत्रों और पर्वतों के विविध भूरूपों की सुंदरता का अनुभव कराते हुए उनकी विशेषताओं को जानने में सहायता करता है। ये अध्याय विद्यार्थियों को ये समझने में सहायता करेगा कि ये भौगोलिक स्वरूप लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास और उत्सवों आदि को कैसे प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी इन क्षेत्रों में उपलब्ध विशिष्ट पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का अन्वेषण करेंगे और अपने स्थानीय परिवेश से जुड़ते हुए प्रकृति के साथ अपने सामाजिक सांस्कृतिक संबंध को गहरा करेंगे। अध्याय 10 बिंदु हमारा आकाश अध्याय विद्यार्थियों में आकाश और उसमें विद्यमान खगोलीय पिंडों जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों एवं तारों के प्रति जिज्ञासा जागृत करता है। अवलोकन एवं गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी इनका अन्वेषण करने और इनसे संबंधित सांस्कृतिक प्रथाओं तथा पर्वों को जानने में सक्षम होंगे।
वे दिन के विभिन्न समय पर बनने वाली छायाओं, परछाइयों का भी अवलोकन करेंगे और उनकी लंबाई में होने वाले परिवर्तनों के कारण को भी समझ पाएंगे। सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक। बिंदु 1, विद्यार्थियों को कक्षा में अपने यात्रा अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें अपने यात्रा स्थलों से सामग्री एकत्र करके अनूठी सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए प्रेरित करें। टॉर्च की सहायता से छायाओं का अन्वेषण करने की क्रियात्मक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहायता करें। बिंदु 2, विद्यार्थियों को कुछ दिनों तक चंद्रमा का निरीक्षण कर उसके आकार में आने वाले परिवर्तनों का चित्र बनाने को कहें। उन्हें रात में दिखने वाले तारों के पैटर्न बनाने के लिए भी प्रेरित करें। बिंदु 3, विद्यार्थियों के लिए तारों को देखने का एक सत्र आयोजित करें अथवा उन्हें तारामंडल की यात्रा पर ले जाएं, ताकि विद्यार्थियों में खगोलीय पैटर्न का बोध और अधिक स्पष्ट हो सके। इस पृष्ठ पर दाईं ओर नीचे की तरफ खगोलीय वेधशाला का चित्र दिया गया है। वेधशाला का उपयोग खगोलीय, मौसम संबंधी या अन्य प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन के लिए किया जाता है। इसी पृष्ठ पर बाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें सुबह का समय है। दूर नारियल के पेड़ और अन्य पेड़ बने हुए हैं। सूरज के ठीक सामने एक लड़का दोनों बाहें फैलाकर खड़ा हुआ है, जिसकी परछाई उसके ठीक पीछे जमीन पर बन रही है और परछाई का आकार उस लड़के की लंबाई से अधिक है। पृष्ठ संख्या 130। इस पृष्ठ पर बाईं तरफ ऊपर की ओर QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके इस पाठ से संबंधित आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पृष्ठ पर दाईं ओर पहाड़ी क्षेत्र का एक चित्र दिया गया है, जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ की चोटी पर बने घर, झोपड़ियां और इमारतें हैं। पाठ 9, जैसा देश वैसा भेष। अवकाश के पश्चात विद्यालय में आगमन। कक्षा में विद्यार्थियों में बहुत उत्साह था, क्योंकि वे आपस में अपने अवकाश के विषय में बातें कर रहे थे। मेजें रंग बिरंगे चित्रों से और उन स्थानों से लाई गई वस्तुओं से भरी थीं, जहां विद्यार्थी घूमने गए थे। शिक्षक ने उनसे अपने अपने अनुभव साझा करने को कहा। चांदनी ने ओडिशा के एक समुद्र तट की अपनी यात्रा के बारे में बताया। रितिका ने राजस्थान के रेगिस्तान के अपने अनुभवों को साझा किया, जबकि गुरप्रीत ने पंजाब के अमृतसर में अपने दादा दादी के घर की यात्रा की कहानियां सुनाईं। अंत में नयन ने अपनी दैनंदिनी से पढ़कर सिक्किम के भव्य पर्वतों की यात्रा का अपना वर्णन सुनाया। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें बच्चे कक्षा में अपने अपने घूमने गए स्थान से कुछ चीजें खरीद कर लाए हैं और उन्हें अपने मित्रों को दिखा रहे हैं। जैसे रितिका राजस्थान से लाई चूड़ियां और दुपट्टे दिखा रही है। गुरप्रीत के हाथ में स्वर्ण मंदिर का चित्र है। नयन अपनी दैनंदिनी से कुछ पढ़ रहा है। चांदनी के हाथ में डॉल्फिन का एक चित्र है और हाथ से बनी कई खूबसूरत चीजें टेबल पर रखी हुई हैं। पृष्ठ संख्या 131। इस पृष्ठ पर दाईं तरफ ऊपर की ओर एक ट्रैक्टर का चित्र दिया गया है। गतिविधि 1। आपने भी संभवतः अवकाश के दौरान कुछ स्थानों की यात्रा की होगी। उन स्थानों के नाम और वहां की कोई विशेषता लिखिए। अपने कुछ मित्रों से पूछिए कि वे कहाँ घूमने गए थे। दी गई तालिका में लिखिए। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है, जिसके 4 खंड हैं। पहले खंड में मित्र का नाम दिया गया है। दूसरे खंड में स्थान का नाम लिखना है। तीसरे खंड में क्षेत्र के प्रकार, जैसे पर्वत, मैदान, तटीय क्षेत्र, रेगिस्तान आदि। और चौथे खंड में उस स्थान की विशेष बात दिया गया है। उदाहरण के तौर पर क्षेत्र का प्रकार पर्वत और उस स्थान की विशेष बात चीड़ के पेड़। इसी प्रकार इस तालिका में 5 अलग अलग भाग
दिए गए हैं, जिनमें आपको स्वयं अपने मित्र का नाम, स्थान का नाम, क्षेत्र का प्रकार और उस स्थान की विशेष बात स्वयं लिखनी है। आपको किस प्रकार के स्थान रोचक लगते हैं? आपने और आपके मित्रों ने जिन स्थानों की यात्रा की, उनमें क्या समानताएं और विभिन्नताएं हैं? शिक्षण संकेत। जो विद्यार्थी अवकाश में घर पर रहे हैं, उन्हें भी चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उनसे अपने घर के आसपास के स्थानों के विषय में अपने अनुभवों और वहां की संस्कृति, भोजन, गतिविधियों आदि के विषय में बताने को कहें। पृष्ठ संख्या 132। इस पृष्ठ पर पंजाब के गांव का एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक पेड़ के पास खूंटे से एक गाय बंधी हुई है और चारा चर रही है। वहीं पास में एक महिला अपनी पुत्री के बाल बना रही है। एक महिला दही बिलो रही है और वहीं चारपाई पर बैठकर एक व्यक्ति उस लस्सी का आनंद ले रहा है। इस गांव में सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है और वहीं पास में एक ट्यूबवेल भी दिया गया है। खेत खलियानों के प्रदेश में गुरप्रीत के साथ दिए गए चित्र को ध्यान से समझिए और अपने अवलोकनों को लिखिए। 1. इस चित्र में आपको किस प्रकार की भूमि दिखाई दे रही है? 2. लोग कौन कौन से कार्य कर रहे हैं? सूची बनाइए। 3. चित्र में आपको कौन कौन से जंतु दिखाई दे रहे हैं? 4. क्या आपने यहाँ के लोगों की वेशभूषा में कुछ विशेष बातें देखी? गुरप्रीत ने कहा, जी आयानु पुत्र, मेरे प्यारे बच्चे, आपका स्वागत है। वो मुस्कुराया और कहा कि उसकी दादी ने इन शब्दों के साथ उसका स्वागत किया। गुरप्रीत ने अपने मित्रों को बताया कि अमृतसर के मैदानों में बड़े बड़े खेत थे। वहां की मिट्टी समृद्ध और उपजाऊ थी और बहुत से लोग खेती करने में लगे हुए थे। उसने बताया कि उनका प्रिय भोजन मक्के की रोटी यानी मकई के आटे से बनी रोटी और सरसों का साग, सरसों के पौधों की पत्तियों से बनी सब्जी के साथ एक बड़ा गिलास लस्सी है। इसी पृष्ठ पर दाईं ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक थाली में मकई के आटे से बनी रोटियां और सरसों का साग है और उसी के साथ एक बड़ा गिलास लस्सी का भी दिया गया है। पृष्ठ संख्या 133। इस पृष्ठ पर पंजाब के गांव का एक चित्र दिया गया है, जिसमें लोग खेती कर रहे हैं। इस चित्र में ड्रोन की सहायता से बीज छिड़के जा रहे हैं। एक व्यक्ति बीज हाथों से डाल रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई रुपाई कर रहा है, कोई बुआई में लगा है और कोई कटी हुई फसल को लेके जा रहा है। वहीं पास में भैंसें दिए गए चारे को खा रही हैं और उसी के पास बच्चे खाट पर बैठे हुए हैं और ढोल बजा रहे हैं। लिखिए, 1. आपके क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय भोजन क्या है? क्या आप इसे बनाने में उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री के नाम बता सकते हैं? खाद्य पदार्थ का नाम। दिए गए रिक्त स्थान में आपको उस खाद्य पदार्थ का नाम लिखना है। सामग्री, रिक्त स्थान। दिए गए रिक्त स्थान में आपको उस व्यंजन में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री का नाम लिखना है। पृष्ठ संख्या 134। इस पृष्ठ पर बाईं ओर स्वर्ण मंदिर का चित्र दिया गया है। स्वर्ण मंदिर को श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये सिखों के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। गुरुद्वारे के ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है और इसके चारों ओर एक शांत सरोवर है। स्वर्ण मंदिर में लंगर सेवा यानी सामुदायिक रसोई सेवा की जाती है, जिसमें सभी को निःशुल्क भोजन परोसा जाता है। ये विश्व के सबसे बड़े सामुदायिक सेवा कार्यों में से एक है। यहाँ लोग खाना पकाने, परोसने से लेकर बर्तन धोने तक के कार्य स्वेच्छा से करते हैं। अनंत रेत की धरती पर रितिका के साथ। इस पृष्ठ पर
मरुभूमि का एक चित्र दिया गया है, जिसमें सजी धजी झोपड़ी के बाहर एक महिला हाथ चक्की चला रही है। वहीं दूसरी तरफ एक महिला कठपुतलियां लिए हुए है। एक व्यक्ति टोकरी बुन रहा है और एक महिला और पुरुष पारंपरिक वस्त्र पहने नृत्य मुद्रा में बने हुए हैं। वहीं दूर एक कुआं है और कुछ झोपड़ियां बनी हुई हैं। झोपड़ी के ठीक बाहर सोलर पैनल का चित्र है। पृष्ठ संख्या 135। इस पृष्ठ पर मरुभूमि का एक चित्र दिया गया है, जिसमें पवन चक्की, टावर, यहाँ के स्थानीय पेड़ जैसे खेजड़ी, खजूर, बबूल और कैक्टस यानी थोर बने हुए हैं। यहाँ पाए जाने वाले जीव जैसे बकरियां, ऊंट और एक पत्थर पर छिपकली का चित्र भी बना हुआ है। इस चित्र में दो महिलाएं घड़े में पानी भर के जा रही हैं। एक व्यक्ति खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। इस चित्र को ध्यान से समझिए और अपने अवलोकन लिखिए। 1. आपको किस प्रकार की भूमि दिखाई दे रही है? 2. चित्र में आपको किस प्रकार के पौधे दिख रहे हैं? वे आपके क्षेत्र में दिखने वाले पौधों से किस प्रकार भिन्न हैं? 3. क्या इस गांव के लोगों की वेशभूषा में कुछ अनूठापन है? 4. आपके विचार में रेगिस्तान में लोग कैसे यात्रा करते होंगे? 5. आपको चित्र में सबसे अधिक पसंद क्या आया? पृष्ठ संख्या 136। रेगिस्तान एक शुष्क स्थान है जहां बहुत कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे उगते हैं, जैसे थोर यानी कैक्टस का एक प्रकार, खेजड़ी और बबूल आदि। ये पौधे बहुत कम पानी पर जीवित रह सकते हैं। कैक्टस जैसे कुछ पौधे अपने तनों में पानी जमा कर लेते हैं। रेगिस्तान में ऊंट, छिपकली, जंगली बिल्ली, अजगर और चील जैसे पशु पक्षी पाए जाते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इस पृष्ठ के बाईं ओर रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का चित्र दिया गया है, जैसे जंगली बिल्ली, अजगर, चील, छिपकली और ऊंट। रितिका ने सभी को राजस्थान से लाई हुई रंग बिरंगी चूड़ियां और बांधनी दुपट्टा दिखाया। महिलाएं नृत्य करते समय इन्हें सुंदर घाघरों के साथ पहनती हैं। पुरुष रंग बिरंगी पगड़ियां पहनते हैं और खरताल एवं सारंगी बजाते हैं। इस पृष्ठ पर दाईं ओर रंग बिरंगी चूड़ियों का चित्र दिया गया है। इस पृष्ठ पर नीचे की ओर रंग बिरंगी पगड़ियां पहने पुरुष खरताल, सारंगी और ढोलक बजा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 137। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें पुरुष सारंगी और ढोलक बजा रहे हैं और महिलाएं रंग बिरंगे परिधान पहने नृत्य कर रही हैं। पता कीजिए। अपने परिवार के सदस्यों से अपने क्षेत्र के लोकगीतों और नृत्यों के बारे में पूछिए और उन्हें दी गई तालिका में लिखिए। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है, जिसके 2 भाग हैं। पहले भाग में नृत्य शैली लिखा हुआ है और दूसरे भाग में लोकगीत लिखा हुआ है। इस तालिका में 3 नृत्य शैलियों और 3 लोकगीतों को लिखकर पूरा कीजिए। रेगिस्तान में पारंपरिक घर मिट्टी, गोलर और पुआल की छतों से बने होते हैं। कई घरों में जल के भंडारण के लिए टंकियां भी होती हैं। राज्य के कुछ लोकप्रिय व्यंजनों में दाल बाटी चूरमा और केर सांगरी की सब्जी आदि सम्मिलित हैं। इस पृष्ठ के बाईं ओर मिट्टी के बने 2 घर और जल भंडारण के लिए टंकी का एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 138। जैसलमेर का किला। इस पृष्ठ पर जैसलमेर के किले का एक चित्र दिया गया है। जैसलमेर का किला रेगिस्तानी किले का एक उदाहरण है। इसकी ऊंची और मोटी दीवारें सुनहरे रंग के बलुआ पत्थर से बनी हैं। ये किला इस क्षेत्र के सबसे अधिक जनसंख्या वाले किलों में से एक है।
सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म सोनार केला में इस किले को व्यापक रूप से दिखाया है। पृष्ठ संख्या 138। चर्चा कीजिए। आपके विचार से रेगिस्तान में पानी की कमी क्यों होती है? इस पृष्ठ पर ओडिशा के बीच का एक चित्र दिया गया है, जिसमें समुद्री तट पर कई स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें शंख और सीपियों से बनी चीजें, हाथ के बने सामान, काजू और बादाम के स्टॉल्स से कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं। दूर तक झोपड़ियां और नारियल के पेड़ बने हुए हैं। समुद्र में बच्चे खेल रहे हैं, नौकाएं हैं और पानी का जहाज गुजर रहा है। वहीं बीच पर कुछ बच्चे पतंगे उड़ा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 139। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर की तरफ समुद्र तट पर पाई जाने वाली डॉल्फिन का चित्र दिया गया है। समुद्र तट पर चांदनी के साथ दिए गए चित्र को देखिए और अपने अवलोकन लिखिए। 1. लोगों द्वारा की जा रही विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की सूची बनाइए। 2. समुद्र के आसपास किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं और वे रेगिस्तान और मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। 3. उन मनोरंजक गतिविधियों की सूची बनाइए जिन्हें आप समुद्र तट पर करना चाहेंगे। 4. तटीय क्षेत्रों में लोगों द्वारा पहने जाने वाले परिधानों की क्या विशेषताएं हैं। चांदनी पुरी घूमने गई थी। पुरी ओडिशा राज्य का एक तटीय नगर है। पुरी में अद्भुत रेतीले समुद्र तट हैं, जहां अनेक कलाकार सुंदर रेत कला बनाते हैं। समुद्र तटों पर हमें विभिन्न प्रकार के समुद्री शंख मिल सकते हैं, जिनमें वे शंख भी सम्मिलित हैं जिन्हें मंदिरों और घरों में पूजा के समय बजाया जाता है। इस पृष्ठ पर उड़ीसा का समुद्री तट का एक चित्र दिया गया है, जिसमें बच्चे रेत का इस्तेमाल करके घर, खिलौने और हाथी बना रहे हैं। कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 140। चांदनी की स्मृति पुस्तिका से एक पृष्ठ। पूर्वाह्न 7 बजे विशाल समुद्र में मछुआरों को नावों पर सवारी करते हुए देखा। पूर्वाह्न 8 बजे समुद्र तट पर सीपियां एकत्र कीं। सायं 7 बजे ओडिसी नृत्य प्रदर्शन देखा। पूर्वाह्न 10:50 पर नाव से समुद्र की सवारी के लिए गए और कछुए तथा अनेक अद्भुत जीव देखे। दोपहर 12:30 पर मां ने एक संबलपुरी साड़ी खरीदी। अपराह्न 4 बजे समुद्र तट पर रेत कला का आनंद लिया। तटीय क्षेत्रों में अनेक व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। ओडिशा के लोग पारंपरिक व्यंजनों जैसे दालमा, पखाला, छेनापोड़ा, रसगुल्ला आदि का आनंद लेते हैं। पृष्ठ संख्या 141। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर दाईं तरफ समुद्री कछुए का चित्र दिया गया है। गतिविधि 2। आइए बनाएं। किसी तटीय सामग्री का उपयोग करके कोई रोचक सजावटी वस्तु बनाइए, जैसे फोटो फ्रेम, हार, सजावटी पत्थर, छोटी टोकरी या रेत कला से सजा पात्र। इसमें अपनी रचनात्मकता से कुछ जोड़िए और उसे कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। आप सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध किसी अन्य सामग्री का उपयोग भी कर सकते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। ये एक सुंदर नक्काशीदार मंदिर है, जिसमें बहुत से विशाल द्वार हैं। पूरी शहर रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक भव्य रथ उत्सव होता है, जिसमें हजारों लोग जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी के विशाल एवं रंगीन रथों को हर्षोल्लास के साथ खींचते हैं। इस पृष्ठ पर जगन्नाथपुरी मंदिर का एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 142। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर दाईं तरफ शंख
और सीपियों का चित्र दिया गया है। चर्चा कीजिए। 1. तटीय क्षेत्र के आसपास का जीवन रेगिस्तान के जीवन से किस प्रकार भिन्न है? इस पर अपने अवलोकन लिखिए। 2. हमारे समुद्र तटों को स्वच्छ रखना क्यों महत्वपूर्ण है? गतिविधि 3. क्या आप इन जीवों की पहचान कर सकते हैं? इस पृष्ठ पर कुछ सहायक शब्द भी दिए गए हैं, जैसे समुद्री कछुआ, केकड़ा, डॉल्फिन, कोरल, समुद्री शैवाल, तारा मछली। समुद्री जीवों के चित्र भी दिए गए हैं। इन सहायक शब्दों में से सही शब्द चुनकर चित्र के नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। पृष्ठ संख्या 143। इस पृष्ठ पर दाईं तरफ ऊपर की ओर डॉल्फिन मछली का चित्र दिया गया है। चुनौतियों के साथ जीवन। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चांदनी ने अपने मित्रों को बताया कि ओडिशा के तटीय इलाकों में प्रायः तीव्र हवाएं चलती हैं और चक्रवात आते रहते हैं। इससे लोगों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस पृष्ठ पर दाईं ओर दिए गए चित्र में तटीय इलाकों में प्राय आने वाली तीव्र हवाओं को समझाया गया है। क्या आप जानते हैं, तटीय राज्यों में समय समय पर चक्रवात आते रहते हैं। लोग चक्रवातों का अध्ययन करते हैं और जीवन तथा संसाधनों की रक्षा के लिए उपाय ढूंढते हैं। हाल में वर्षों में ओडिशा सरकार ने चक्रवातों के दौरान लोगों को बचाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी, अग्रिम तैयारी और प्रभावी प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। चर्चा कीजिए। 1. चक्रवात के क्या प्रतिकूल प्रभाव हैं? 2. समुदाय ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित प्रकार से कैसे तैयार हो सकते हैं? शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों को चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के चित्र समझाइए कि चक्रवात किस प्रकार जीवन को प्रभावित करते हैं। पृष्ठ संख्या 144। पहाड़ों में नयन के साथ। इस पृष्ठ पर पहाड़ी इलाके का एक चित्र दिया गया है, जिसमें पैराग्लाइडिंग करते हुए व्यक्ति का चित्र है। केबल कार यानी उड़न खटोला है। कुछ महिलाएं चाय की पत्तियां चुनकर अपनी टोकरी में रख रही हैं। एक व्यक्ति याक पर कुछ सामान ले जा रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। घाटी के बीचों बीच बहती नदी में लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं और कुछ हथकरघे पर बुनाई और टोकरियां बुनने में व्यस्त हैं। इसी चित्र में एक धार्मिक स्थल भी है। पृष्ठ संख्या 145। इस पृष्ठ पर पहाड़ी इलाके का चित्र दिया गया है, जिससे पहाड़ी लोगों के दैनिक जीवन को समझाया जा रहा है। दिए गए चित्र को समझिए और अपने अवलोकन लिखिए। 1. चित्र में किस प्रकार के जंतु हैं? 2. पहाड़ों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा आपके क्षेत्र में पहने जाने वाले वस्त्रों से किस प्रकार भिन्न हैं? 3. पहाड़ों में पाए जाने वाले वृक्षों का वर्णन कीजिए। पहाड़ ऐसी चट्टानीय भू आकृतियां हैं जो भूमि से बहुत ऊपर उठी हुई होती हैं। ये सामान्यतः ठंडे होते हैं। हिमालय के अनेक पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। पहाड़ों में प्रायः खड़ी ढलान होती है और वे घाटियों को घेरे रहते हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में पहाड़ हैं। नयन सिक्किम गया था, जो हिमालय के पहाड़ों में स्थित है। पृष्ठ संख्या 146। इस पत्र में दाईं ओर ऊपर की तरफ दिनांक 10 फरवरी 2024, स्थान गंगटोक। प्रिय नंदिनी, मौसम ठंडा था और हवा साफ एवं ताजगी भरी लग रही थी। हम गंगटोक में रुके, जहां स्थानीय लोग अच्छे और दयालु थे। कंचनजंगा पर्वत को देखने के लिए वे हमें एक जादुई स्थान पर ले गए। जब सूर्य के प्रकाश ने बर्फ से ढकी चोटियों को सुनहरा कर दिया तो ये एक भव्य चित्रकारी की भांति लग रहा था। वहां हमने सिक्किम के स्वादिष्ट भोजन जैसे
गर्म थुक्पा और मीठी व मुलायम सेल रोटी का भी आनंद लिया। स्थानीय लोग बखू, दुमद्यम और गुन्यो चोलो जैसे खूबसूरत पारंपरिक परिधान पहनते हैं। मैंने याक की सवारी का भी आनंद लिया। पहाड़ों पर यात्रा के लिए सामान्यतः याक का उपयोग किया जाता है। इस पृष्ठ की दाईं ओर कंचनजंगा पर्वत का एक चित्र दिया गया है। चित्रों में सिक्किम के पेड़ पौधों और जंतुओं की जीवंत विविधता, समृद्ध संस्कृति, विशिष्ट भोजन, पारंपरिक आवास, रंग बिरंगे परिधान और लूसोंग व नामसूंग के उल्लासपूर्ण पर्व को दर्शाया गया है। यहाँ ओक, चीड़, अखरोट और शाहबलूत जैसे पेड़ भी पाए जाते हैं। इस पृष्ठ पर सिक्किम के पारंपरिक परिधान, पेड़ और एक थाली में यहाँ के पारंपरिक भोजन का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 147। चर्चा कीजिए। 1. पर्वतीय क्षेत्रों की ठंडी जलवायु लोगों के रहन सहन और वेशभूषा को किस प्रकार प्रभावित करती है? 2. आपके क्षेत्र में कौन से पारंपरिक परिधान पहने जाते हैं? वे किस प्रकार स्थानीय जलवायु के अनुकूल हैं? 3. आपके विचार से चीड़ और बांज यानी ओक जैसे कुछ पेड़ पहाड़ों में अच्छी तरह से क्यों विकसित होते हैं? 4. सिक्किम की ठंडी जलवायु में याक जैसे जंतु कैसे जीवित रहते हैं? इस पृष्ठ के दाईं तरफ एक याक का चित्र दिया गया है। याक के ठीक ऊपर वहां के बने पारंपरिक घरों का चित्र दिया गया है। क्या आप जानते हैं लूसोंग और नामसूंग सिक्किम के सबसे महत्वपूर्ण पर्व हैं। ये उल्लासमय पर्व सिक्किम नववर्ष के आरंभ का प्रतीक हैं। ये किसानों के कठिन परिश्रम का उत्सव मनाने का अवसर है। लोग विभिन्न स्थानीय व्यंजनों, पारंपरिक खेलों और चाम नामक मुखौटा पहनकर नृत्य के साथ पर्व का आनंद लेते हैं। इस पृष्ठ पर लूसोंग और नामसूंग पर्व मनाते हुए लोगों का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 148। इस पृष्ठ पर दाईं तरफ ऊपर की ओर लकड़ी से बने हुए घर का एक चित्र दिया गया है। चर्चा कीजिए। 1. आपके अनुसार सिक्किम में पारंपरिक घर लकड़ी से क्यों बनाए जाते हैं और उनकी छतें तिरछी क्यों होती हैं? 2. क्या आपके घर में कोई ऐसी विशेषता है जो पहाड़ों के घरों जैसी है? 3. वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर भूस्खलन क्यों सामान्य है? 4. आपके विचार में भूस्खलन के दौरान लोगों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है? 5. समुदाय उन लोगों की सहायता के लिए क्या कर सकता है जो अपना घर खो देते हैं या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं? इस पृष्ठ पर पहाड़ी का चित्र दिया गया है। उस चित्र के ठीक नीचे देवदार पेड़, अखरोट और हेजलनट यानी पहाड़ी बादाम का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 149। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर की तरफ पहाड़ी इलाके का चित्र दिया गया है। मेरे भूक्षेत्र का जीवन। दिए गए स्थान पर अपने आसपास के भूक्षेत्र का चित्र बनाइए। क्षेत्र का नाम, भूक्षेत्र का प्रकार, वहां के लोगों की कुछ रोचक विशेषताएं, उनके व्यवसाय, भोजन, आवास, पेड़ पौधों और जंतुओं के विषय में बताइए। पृष्ठ संख्या 150। आइए विचार करें। 1. पेड़ पौधों, जंतुओं, आवासों, परिधानों, भोजनों, पर्वों और कला रूपों में अंतर को दर्शाकर पहाड़ों और मैदानों के जीवन की तुलना कीजिए। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका के 5 भाग हैं। पहले भाग में अंतर की श्रेणियां, दूसरे में मैदान, तीसरे में रेगिस्तान, चौथे में तटीय क्षेत्र और 5वें भाग में पहाड़ लिखा हुआ है। अंतर की श्रेणियां। अंतर की श्रेणियों में पेड़ पौधे, जंतु, आवास, परिधान, भोजन, पर्व, कला रूप दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर
जंतु, मैदान में छोटे फर वाले गायें और भैंसे। इसी प्रकार आवास, पहाड़ी क्षेत्र में ढलानदार छतों वाले लकड़ी के घर। दिए गए रिक्त स्थानों में आप स्वयं मैदान, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र और पहाड़ के अंतर को स्वयं इस तालिका में लिखिए। पृष्ठ संख्या 151। 2. पहाड़ों, मैदानों, तटीय क्षेत्रों और रेगिस्तानों की अपनी प्रिय विशेषताओं को मिलाकर एक भूक्षेत्र की आकृति का चित्र बनाइए। इस पृष्ठ पर चित्र बनाने के लिए आपको रिक्त स्थान दिया गया है। क. अपने भूक्षेत्र के लिए आपने इन विशेषताओं को ही क्यों चुना? ख. प्रत्येक विशेषता व्यक्तियों, जंतुओं और पौधों को किस प्रकार लाभ पहुंचाती है? ग. आपके भूक्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अध्याय 9 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार। वाचन स्वर विभा लक्ष्मी, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान, संपादन चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।